रोहित शर्मा को लेकर के अगर मुझे कोई फिल्म बनानी हो तो मैं फिल्म का नाम रखूंगा एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है। उस फिल्म के हीरो रहेंगे रोहित शर्मा और उस फिल्म में जो मेन विलन रहेंगे उनका नाम होगा गौतम गंभीर और अजीत अगरकर। जी हां दोस्तों, कल जो है इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान तीसरा मैच खेला गया, जो डिसाइडिंग मुकाबला हुआ जिसमें इंडिया हार गई और इंडिया ने सीरीज गंवा दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा अहम है कि भैया हम सीरीज हार गए लेकिन रोहित शर्मा ने पूरे हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। भाई साहब मजा आ गया जिस हिसाब से खेला है और बता दिया है आंख में आंख डाल के जो है गौतम गंभीर को कि ये चालबाजी जो है बंद करो। ये बातें 3 दिन से आज मीडिया जिस हिसाब से आउटरीच कर रही थी, जिस हिसाब से बातें कर रही थी कि गौतम गंभीर वगैरह का जो भी प्लान रहा हो, लेकिन मैच में भी कई बार कमेंट्री में मैं सुन रहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जब खेल रहे थे कि रोहित शर्मा का हो सकता है आखिरी मैच हो या ये जोड़ी अब जो है दोबारा खेलते हुए नजर ना आए, तो मतलब क्लियर था, मंच तैयार था रोहित शर्मा को धक्के मार के बाहर करने के लिए। पूरी दुनिया पूरे जो है इनका सिस्टम जो है बेकरार था। लेकिन भाई साहब कहते हैं कि चालबाज की चल सकी यहां न कोई चाल। भाई साहब रोहित शर्मा की क्लास की पारी, जब पूरी दुनिया जो है पूरी दुनिया की नजर रोहित शर्मा पे थी, लॉर्ड्स के मैदान पे जहां पर रन बनाना आसान नहीं होता है, रोहित शर्मा 39 ईयर मतलब लगभग 40 साल के उम्र में ये कारनामा करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने। मतलब आज तक कोई भारतीय बल्लेबाज ऐसा नहीं था जिसने जो है लॉर्ड्स के मैदान में ओडीआई में शतक लगाया हो। शतक ही नहीं लगाया बल्कि 138 रन रोहित शर्मा ने अपने बैट से जोड़े हैं। मतलब क्या ये लग ही नहीं रहा था रोहित शर्मा कोई प्रेशर लेकर के खेल रहे हैं। उनका बिल्कुल काम एंड कंपोज पारी थी, कोई गलती नहीं। एक गलती हुई जिस पे वो आउट हो गए, बाकी रोहित शर्मा की सधी हुई पारी दुनिया देख रही थी। भाई साहब पीछे जो है पर्दे के पीछे बैठे हुए हमारे आला कमान गंभीर साहब, अगरकर साहब की मुस्कुराहट जो है वो नेचुरल नहीं लग रही थी। जिस हिसाब से रोहित ने खेला लग रहा था हम मैच जीत जाएंगे, सीरीज जीत जाएंगे। हमने जीत से ओडीआई की शुरुआत करी थी लेकिन हार गए। उसके पीछे के सबसे बड़े गुनाहगार हमारे सिलेक्टर हैं, हमारे गौतम गंभीर हैं। टीम में कभी कभी 1-2 नबेले बच्चों को शामिल किया जाता है, जहां पे पूरी टीम में नबेले बच्चे हों, नए यंग टैलेंट हों, तो भाई साहब वहां माशाअल्लाह है। और आप विदेशी धरती पर अगर खेलने गए हो, सेना कंट्री पर अगर खेलने गए हो, तब भाई साहब मामला बिगड़ जाता है। और इसके पीछे का जो पूरा जो है श्रेय है गौतम गंभीर को जाता है। लेकिन रोहित ने एक बात साफ साफ कह दी कि तुम मुझे बुढ़ा कहो, तुम हमें कुछ भी कहो, लेकिन आज भी रोहित शर्मा जितना रिलायबल कोई नहीं है। 138 रन, जब पूरी टीम स्ट्रगल करने वाली थी, मतलब 388 रन का टारगेट था लॉर्ड्स के मैदान पे, ये तो जाहिर हो गया था कि चेज कर पाना मुश्किल है, लेकिन उसको भी आसान बना दिया था रोहित शर्मा ने। हमारे बॉल जो मिड ऑर्डर के जो है बॉलर्स हैं, जो हमारे जो है लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं, इनके न चलने की वजह से हम मैच को हार गए, हमने सीरीज को गंवा दिया और इसका श्रेय गौतम गंभीर को जाता है। भाई साहब कल रात लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पे वो हुआ जिसे देख करके एक तरफ तो जो है क्या कहते हैं मतलब एक तरफ कलेजे पे जहां पे ठंडक पड़ी, वहीं दूसरी तरफ गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का जो है पूरा सिस्टम नंगा हो गया। भाई साहब मतलब यही लोग पूरा आउटरीच चला रहे हैं कि रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप जो होना है उसके पहले इनको रिटायर कर देना है, धक्के मार के भगा देना है। भाई साहब इन्होंने कोई कोर कसर आज 1.5-2 सालों में छोड़ा नहीं है रोहित शर्मा के खिलाफ। इंग्लैंड ने भारत को 27 रन से हराया। 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 2-1 से जो है इंग्लैंड ने बढ़त हासिल करी और 387 रन थोप दिए थे हमारे नए नवेले क्लब लेवल के जो है बॉलर जो हमारे थे उनके अगेंस्ट। जरा सोचो, हमारा एक बॉलर जो है लगभग सेंचुरी खा गया, मतलब 97 जो है रन बरार खा गए। लेकिन
दिल टूटने से ज्यादा कल रात देश के करोड़ों क्रिकेट फैंस जो ट्रू जो है क्रिकेट फैंस हैं, उनके दिल में जो ठंडक मिली है उसका नाम गुरु रोहित शर्मा है। 48 घंटे से जो मीडिया पूरा भोपू बजा रही थी कि जो है रोहित शर्मा का करियर खत्म, लॉर्ड्स में आखिरी मैच खेलेंगे, ये बात कल जो है मीडिया वाले चला रहे थे, संन्यास लेने की तैयारी करेंगे रोहित शर्मा। लेकिन रोहित शर्मा ने कल अपने लट से ऐसा छक्का मारा कि गंभीर और अगरकर का पूरा एजेंडा हवा में उड़ गया। भाई साहब, इस बंदे ने पहली बात 40 साल के आसपास जो इनकी एज 39 प्लस एज है, 39 प्लस एज मतलब 40 साल की एज में इस बंदे ने ओल्डेस्ट प्लेयर है जो उस ग्राउंड पे लॉर्ड्स के मैदान पे शतक मारा है, और पहला भारतीय है जिसने जो ओडीआई फॉर्मेट में लॉर्ड्स के मैदान पे शतक मारा। तो भाई साहब ये नोट करिएगा, जहां पे गंभीर नए लड़कों भी विश्वास दिखा रहे हैं, वहीं पे हमारे पास में कुशल और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं जिनको नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार हम सीरीज को हार रहे हैं। मतलब कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है जहां बदनुमा दाग जो है गौतम गंभीर की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर न लगा हो। मतलब गंदे से गंदा रिकॉर्ड इनके एरा में आ रहा है। गंभीर साहब अपनी चुल शांत करने के लिए और जो है लगे हुए थे, और उनकी चुल अब शांत हो गई है। अपनी इस जो गंभीर की जो एक्सपेरिमेंट की दुकान है, इसको हमें लगता है बंद कर देना चाहिए। और भाई उनको कम से कम ये सोचना चाहिए, जो हमारे पुराने और विश्वसनीय लोग हैं, जो हमारे मतलब कि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आज भी उतने ही वो जो है कारगर हैं, उनको जरूर मौका देना चाहिए। जरूरत पड़े तो 1 या 2 यंगस्टर लेकर के आना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब, हिटमैन की भी बात कर रहा था, आगे बात करता हूं इन्हीं की, जिसके खिलाफ पिछले 3 दिन से मतलब बहुत तेज बीच बीच चलता है। जब ओडीआई आती है तो रोहित शर्मा को निकालने की बातें चलती है, तो इधर भी चल रहा था। जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा का शतक आया, और जो है विराट कोहली का शतक आया था। इंग्लैंड सीरीज में कोई नहीं चला, सिर्फ रोहित शर्मा चले थे, वहां पर भी एक पारी में 100 के आसपास, एक पारी में 151 मार के रोहित शर्मा आए थे। तो यही देख लीजिए, जब भी कोई सीरीज आती है तो रोहित शर्मा को बाहर करने की बातें होने लगती है। 39 साल की उम्र में जब बड़े बड़े पत्रकार ज्ञान पेल रहे थे कि रोहित शर्मा को टीम से बाहर कर देना चाहिए, तब 39 साल की उम्र में बंदे ने 110 बॉल पे 138 रन, मतलब वो भी टुक टक वाला नहीं, T20 वाली पारी खेली है बंदे ने। 110 बॉल पे 138 रन, 17 चौके और 6 लंबे लंबे छक्के लगा करके शतक पूरा किया भैया। और शतक को पूरा करने के लिए भी छक्का मारा बंदे ने। इसके लिए डिजायरेबल जो शॉट होता है वो कोई आसान आदमी नहीं कर सकता है। रिकॉर्ड सुनिए तो पूरे इतिहास में ऐसा कोई भारतीय जो है नहीं कर पाया है। लॉर्ड्स के मैदान में किसी भी भारतीय का शतक नहीं है। 90 साल के इस पूरे इतिहास में सिर्फ रोहित शर्मा है जिनका शतक है। भारतीय ओपनर या बल्लेबाज वनडे में लॉर्ड्स पर शतक नहीं लगा पाया था। रोहित शर्मा लॉर्ड्स में शतक ठोकने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं, मैंने पहले भी बताया। सेना देशों में इनके रिकॉर्ड की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में विदेशी बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा शतक ठोकने का रिकॉर्ड अब रोहित शर्मा के नाम पर है। 15 शतक सेना कंट्री में रोहित शर्मा के हैं। वहीं पर विराट कोहली के 10 शतक है, सचिन तेंदुलकर के 9 शतक हैं। तो भाई साहब सबसे ऊपर कौन? रोहित शर्मा हिटमैन। 15 शतक सेना कंट्री में है, विराट कोहली के जो है 10 हैं, और जो है मास्टर ब्लास्टर ग्रेट सचिन तेंदुलकर के मात्र 9 शतक हैं सेना कंट्रीज में। अंतरराष्ट्रीय करियर की बात करूं तो ये रोहित शर्मा का 91वां जो है 51 सेंचुरी थी। 51 जो है सेंचुरी लगा चुके हैं। 31 वनडे, 12 टेस्ट और 5 T20 शतक जिसमें शामिल है। भाई साहब गौतम गंभीर साहब, आपने अपनी जिंदगी में इंटरनेशनल में कुल मिलाकर के अगर गंभीर की बात करूं तो टोटल 6000 रन बनाए हैं भाई। वहीं रोहित शर्मा अकेले वनडे फॉर्मेट में 11000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। कल आपने देखा होगा जिस हिसाब से उनकी धर्मपत्नी रितिका सजदेह जब स्टैंड्स में भावुक होकर के ताली बजा रही थी तो सिर्फ जो है रितिका जब आउट होके जा रहे थे स्टैंड में, बहुत बड़ा भाई, इतना बड़े स्कोर के सामने अगर जिसके ऊपर उंगली उठ रही है वो बंदा अगर 138 रन बना के आउट होके जा रहा हो
तो उसकी पत्नी के तो आंख से आंसू निकले, क्योंकि भाई वो मैच अगर रहते तो जीत जाते। लेकिन भैया रितिका के आंसू नहीं रुक रहे थे, वो हिंदुस्तान के उन करोड़ों फैंस को राहत की सांस मतलब थी। गंभीर के इस तानाशाही वाले रवैये से तंग आ चुके थे जो लोग, वो खड़े होकर ताली बजा रहे थे। वहीं जहां पर रितिका रो रही थी वहीं गंभीर भी खुश थे, लेकिन गंभीर की खुशी में हमें जो है असली खुशी देखने को नहीं मिल रहा था। अब आते हैं भाई साहब कड़वे सच के बारे में, जो हमारे जो है लड़कों ने किया है। अब बात करते हैं। तो रोहित शर्मा ने सबको खुश किया, विराट कोहली का भी बढ़िया परफॉर्मेंस था, इन्हीं दोनों के ऊपर उंगली उठती थी, इन्हीं दो लोगों ने कुछ कच इज्जत बचा भी रखी। भाई साहब इंग्लैंड ने 43 ओवर में 387 जो है 300 के आसपास रन बना दिए थे 43 ओवर में, और 50 ओवर आते आते 387 रन जो है खा गए। 387 रन इंग्लैंड के जो है के खिलाफ हमारे भारतीय बॉलरों ने दे दी, जिसमें गुनूर बरार जो है, इन्होंने तो सबसे बड़ा एक, कहते नहीं रोहित शर्मा के शतक के पहले इनका शतक आने वाला था, 3 रन से चूक गए। 97 रन इन्होंने बॉलिंग करते हुए दे दिया। 10 ओवर में 97 रन, 60 गेंदों पर शतक बनते बनते मतलब रह गया इनका। प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा बहुत किफायती मान सकते हो इनकी अपेक्षा, 69 रन दिए, 2 विकेट लिए। प्रिंस यादव 79 रन दिए। अब जो है एक बात मुझे बताओ, मोहम्मद शमी भैया कहां हैं? मोहम्मद सिराज कहां है? कुलदीप यादव कहां है? रविंद्र जडेजा कहां है? इन लोगों को आपने क्यों नहीं लिया? जब से अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की जोड़ी आई, बल्कि भुवनेश्वर कुमार की बात आईपीएल में चल रही थी कि उनको ओडीआई में मौका देना चाहिए, जबरदस्त जो है बॉलर है। लेकिन चलो यहां पे फेवरेट खिलाड़ी वाली बात आ जाती है। तो भैया जब से गौतम गंभीर और अगरकर की जोड़ी आई है, हर सीरीज में एक नया बगरा ढूंढा जाता है, किसके ऊपर हमें लगा देना है। रोहित ढूंढे गए थे, रोहित के ऊपर हम जो है नाकामी का पूरा पूरा सेहरा बांध देंगे। कभी संजू सैमसन को ड्रॉप कर दो, तो कभी अश्विन को बाहर रिटायर कर दो, तो कभी रोहित विराट के ऊपर सवाल खड़े करो। ये जब से आए हैं 2020 के बाद वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की अगर बात करूं तो कुलदीप यादव 2020 के बाद 95 विकेट लिए हैं, उनको आप मौका नहीं दे रहे हो। मोहम्मद सिराज 76 विकेट लिए हैं, मोहम्मद शमी ने 70 विकेट लिया 2020 के बाद। इन तीनों को आपने टीम में नहीं रखा। आप जो है भुवनेश्वर कुमार को भी मौका दे सकते थे, तो भैया आपने इनको टीम के 15 सदस्यीय टीम के अंदर भी इसमें से 1-2 प्लेयर को रख सकते थे। भाई आपका बुमराह कहां तक कितना चलेगा? बुमराह अगर चोटिल हो तो आपके पास में कम से कम शमी जैसा ऑप्शन होना चाहिए, मोहम्मद सिराज जैसा ऑप्शन होना चाहिए। भाई साहब जब बेन डेकेट और जेकब बैथल और जो रूट ने हमारे गेंदबाजों का मार मार के जब भूत बना दिया ना, तो इनके पास में कोई सूझ नहीं रहा था कौन सी बॉल मारे, कैसे आउट करे। भाई साहब 76 रन, 99 रन, 74 रन, ऐसे हमारे बॉलर पिट रहे हैं। भाई शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। इंग्लैंड के खिलाफ आप विदेशी दौरे पे हो भाई साहब, यह बात तुम्हें समझ में नहीं आती है। बस सिर्फ चुल्ल शांत करना है, सिर्फ आपको आउटरेज चलाना है, रोहित शर्मा को कैसे बाहर किया जाए। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर रोहित शर्मा को बाहर करते हो तो आप 2027 का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाओगे। जिस हिसाब से कप्तानी इस समय शुभमन गिल की चल रही है, बीइंग अ प्लेयर, शुभमन गिल एक बहुत बड़े लेवल का प्लेयर है, रोहित शर्मा और विराट कोहली के लेवल पे आने वाला है बंदा। लेकिन एज ए कप्तान वो जो है नील बेटा सन्नाटा है। 4 सीरीज में 3 सीरीज ओडीआई का गंवा चुका है। भाई साहब जब रोहित शर्मा खेल ही रहे हैं, उनको बाहर करने की जब कोशिश करते हैं, उसके पहले रोहित शर्मा का ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस आ रहा है, तो रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जिता करके आया, तब मैन ऑफ द मैच रहा। आपको जो है ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जो है वही एक परफॉर्मर था। उसके बाद में आप साउथ अफ्रीका के दौरे पे बंदे ने जो है बढ़िया किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ बढ़िया किया, तो किस बेस पे आप उसको बाहर कर पाओगे? अगर उसको बाहर कर नहीं पा रहे हो तो बड़ा दिल करके थोड़ा चुल शांत अपना करके उसको कप्तानी दे दो। भाई साहब रोहित शर्मा के रहने पे डिसिप्लिन रहता है, हमारे बच्चे बिना डिसिप्लिन के खराब हो रहे हैं। 2027 तक अगर खिलाना है, ये रोहित शर्मा खेलेंगे। 2027 तक टिकट क्लियर कर लिया रोहित शर्मा ने। अगर 2027 तक रोहित शर्मा खेल रहे हैं, आज वो 40 साल की एज में
शतक लगा रहे हैं, वो भी लॉर्ड जैसे सबसे मुश्किल जो है ग्राउंड पर, तब ये बात तुमको जो है समझनी चाहिए गौतम गंभीर भाई। जहां पर शुभमन गिल 80 रन 77 रन की पारियां खेल रहे, सबका दिल जीत रहे हैं, वहीं पे इनका जो है परफॉर्मेंस एज ए कप्तान जो है, एज ए कप्तान संतोषजनक नहीं है। अगर आपके पास में रोहित शर्मा जैसा भाई मास्टरपीस है, रोहित शर्मा जैसे स्ट्रेटजी बनाने वाला बंदा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में पूरी टीम का आप जो है थू थू करवा रहे, पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है। तो भैया 4 में 3 सीरीज गंवा चुके हैं, अगर अगले साल वनडे सीरीज कब जीतना है तो ये बच्चों का खेल नहीं होगा, इसको बंद करना पड़ेगा, बच्चों वाला खेल दुप्पल नहीं चलेगा। रोहित शर्मा से कैप्टेंसी छीन करके अपने नए लड़कों के सिर पर जो बोझ डाल दिया है, उसका भी असर साफ साफ दिख रहा है। मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, केएल राहुल पर बेवजह का प्रेशर है, 6, 7, 8 पर हमारे पास में कोई फिनिशर नहीं है, रिलायबल फिनिशर नहीं है। तो भाई साहब हर जगह पे आप सब नई वैकेंसी भर रहे हो, तो भाई यही होगा। वहीं आप जेकब बेथल को देख लो, रूट को देख लो, क्या लेवल का वो लोग खेल रहे हैं। उनको आउट करने के लिए, आपके बेन टेकेट को देखो, आउट करने के लिए आपके पास में बॉलर नहीं है। तो भाई साहब जबरदस्ती का, मैं अगर जो है कंक्लूजन बात करूं तो जबरदस्ती का जो है बुमराह के ऊपर जिम्मेदारियां डालना, बुमराह चोटिल हो जाते हैं। बुमराह के बाद में आपके पास में ऑप्शन क्या है? आपने कुलदीप को नहीं लिया, आप मोहम्मद शमी जैसा हीरा है, बुमराह के का बराबर का रिप्लेसमेंट है, लेकिन बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पे आपने जो है इन जो है पेसर को लिया है जो 100 रन खा रहे हैं। सिराज को छोड़ दिया, शमी को छोड़ दिया, भुवनेश्वर कुमार को आप आजमा सकते थे 2027 के वर्ल्ड कप के पहले। तो भाई साहब जब जब इस तरह की चुल होगी, जब जब जबरदस्ती का पर्सनल अटैक रोहित शर्मा, विराट कोहली या शमी जैसे जो है महान खिलाड़ियों पे करोगे, तब ये हालत देखने के लिए तैयार रहना। गौतम गंभीर जब से कोचिंग में आए हैं तब से लगातार हम कभी 20 साल के बाद कोई रिकॉर्ड टूट रहा है, हार रहे हैं, कभी न्यूजीलैंड खिलाफ जो है व्हाइट वॉश हो रहे हैं, कभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट वॉश हो रहे हैं, कभी ओडीआई की सीरीज हार जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो भाई साहब चुल को शांत करिए। अच्छे और डिजर्विंग प्लेयर जो आपके पास में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, रोहित शर्मा बढ़िया खेल रहा है, तो उसमें एज का क्या मैटर है? एज का क्या मैटर है? वो अगर 42 के ईयर पे भी अगर वो खेलेगा बढ़िया, तो हमें नहीं लगता उसको रिटायर करना चाहिए। वो बढ़िया एक्सपीरियंस लोगों से कुछ सीखना चाहिए, तजुर्बेकारों से कुछ सीखना चाहिए। यही सीख जो है महान बनाता है, यही चीज जो है गौतम गंभीर के अंदर नहीं है। जीवन में एक अच्छे जो है बल्लेबाज थे, इनका 97 रन का नॉक वर्ल्ड कप में याद है, हम बड़ा सम्मान करते हैं एज ए प्लेयर, लेकिन एज ए कोच हाथ जोड़ रहे हैं। बख्श दो भैया, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है भाई। इन रोहित शर्मा वगैरह पे भाई दया करो, ठीक है ना? ये आपको जिता के ले आएंगे। और ऐसे महान खिलाड़ियों का, जिसकी वजह से कल हम मैच हारने के बाद भी खुश थे कि क्या रोहित ने भाई क्या जवाब दिया है, ऐसे अगर खिलाड़ियों के ऊपर आक्षेप करोगे तब जो है लोग गालियां देते हैं। दोस्तों इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। रोहित शर्मा की पारी आपको कैसी लगी, विराट कोहली की पारी कैसी लगी, आप लोग जरूर लिख करके बताएं। क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली ये दोनों लोग 2027 का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्या रोहित शर्मा को दोबारा एक बार कप्तान बनाना चाहिए अगर 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, जीतना है तो? ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।